हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग लेके आए हैं उसका टॉपिक है अपने ही कर्मों से जब किसी का सामना हो रहा है तो वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी है, क्या उनको कोई पछतावा है या अभी भी कोई ब्लेम गेम चल रहा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। लेकिन ये उन लोगों के लिए रीडिंग ज़रूर है जिन लोगों की लाइफ में लोगों ने बहुत बुरा किया है, बहुत दुख पहुंचाया, चोट पहुंचाया है और कभी उस दुख और चोट को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। हो सकता है आपने अपना पूरा लाइफ स्पॉइल कर दिया हो ऐसे लोगों के चक्कर में, और वो लोग कभी भी इस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं, इस एनर्जी को कभी समझ नहीं पाए हैं। तो फोकस बना के रखिएगा एनर्जी पे। समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब ऐसे लोगों का कर्मा सामने आता है तो उनका अभी भी क्या रिएक्शन है, अभी भी वो अपनी लाइफ में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या डिवाइन उनके साथ करने की कोशिश कर रही है। अगर आप कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्लीज़ 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 व्हाट्सअप मैसेज ओनली, कॉल्स ना करें। एंड थैंक यू फॉर जो लोग ये समझते हैं कि कॉल पे रिप्लाई करना हर एक को पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू फॉर दोज। तो एक ही नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कीजिए तो पेड प्रोसेसिंग क्या प्रोसेस है वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 उनसे रिक्वेस्ट है अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए, आपके इस कनेक्शन के लिए, इस बॉन्ड के लिए। थैंक यू सो मच। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं तो पहले मैं थोड़ी सी आपकी एनर्जी निकालना चाहूँगी, फिर हम देखेंगे उनका क्या है, क्या ऐसी चीज़ें हैं आपके जीवन में, ऐसी कौन सी घटनाएं घटी हैं। ओके, स्लोइंग डाउन, वेरी गुड, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है आपकी। ठीक है, साइलेंस, ओके, इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए हमेशा आप लोग शिकायत करते हैं ना कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा कुछ भला नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो मैंने आज शायद जो एक वीडियो का टॉपिक आया, वीडियो की एनर्जी ऐसी आई, तो शायद ये इसीलिए आई है कि स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे आपका वक्त बदल रहा है, आपकी एनर्जी बदल रही है। जो आपने अब तक सहा है ना, साइलेंस की एनर्जी, जो आपने अभी तक डिवाइन से प्रेयर की है, जो आपने अभी तक ईश्वर से मांगा है, वो कहीं ना कहीं आपको मिलने जा रहा है। जिन लोगों ने भी आपके साथ दुर्व्यवहार किया, जिन लोगों ने भी आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, या कहते हैं ना कई बार हमारा स्वभाव बहुत अच्छा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, हम बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को माफ़ करते चले जाते हैं। एंड सामने वाला क्या समझता है, दैट वी आर फूल, हम बेवकूफ़ हैं, या हमारे अंदर साहस नहीं है, या कहीं ना कहीं वो व्यक्ति चेक कर चुका होता है, वो व्यक्ति हमें इतना डीपली समझ चुका होता है कि हम शायद उसके बिना रह नहीं पाएंगे। बट एक मोमेंट ऐसा ज़रूर आता है और यहाँ पे आपको भी उस हद तक चोट पहुँचा दी गई है आपकी चुप्पी का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने कभी गुस्सा नहीं किया होगा, या आपने कभी उनसे अपनी भावनाओं का इजहार नहीं किया होगा, या आपने कभी नहीं बताया होगा कि आप किस प्रेशर में जी रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि आपने हर तरह से, जिस भी व्यक्ति की हम कर्मा रीडिंग देख रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने उस व्यक्ति को हर तरह से समझाने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में रखने के लिए, अपने साथ जोड़ के रखने के लिए हर तरह का सेक्रीफाइस आपने किया, कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया। हो सकता है आपके सारा कहते हैं ना समाज विरुद्ध हो गया हो, सारी सोसाइटी विरुद्ध हो गई हो, आपके अपने लोग विरुद्ध हो गए हों, बट फिर भी आपने इस व्यक्ति को संभाल के रखने की कोशिश की। वहीं इसके विपरीत, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है, और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके माइंड में अभी बदलाव चल रहा है तो 100% वो बदलाव पॉजिटिव है। अगर आपके मन में ये भाव आ रहा है कि नहीं,
हाँ, अब बहुत हो चुका। अब मेरा जीवन कहीं दूसरी तरफ जा रहा है, या एक एक माफ़ी की भी एक लिमिट होती है, सैक्रिफ़ाइस की एक लिमिट होती है, और आप धीरे-धीरे उस दिशा से अपने बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप सेल्फ़िश हैं। ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे सेल्फ़िश वाली भावना आएगी, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे फ़ीलिंग आएगी कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ़िश हो गया हूँ या हो गई हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस जाल से मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर से ऐसी अब इंट्यूशन आने लग गई है कि ये व्यक्ति सिर्फ आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, और आप बड़ी समझदारी से अपने जीवन को संवारना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ईश्वर भी कहीं न कहीं धीरे-धीरे आपके लिए रास्ता खोल रहा है। एकदम से चेंजेस नहीं आएँगे, लेकिन हाँ, आप धीरे-धीरे उस तरफ बढ़ चुके हैं जहाँ से आपको सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है ना? आपको इमोशंस भी क्लियर नज़र आ रहे हैं, आपको फाइनेंस भी क्लियर नज़र आ रहा है। आपको अब अपने मन में कोई रिग्रेट नहीं है ना? आपने जीवन में बहुत शांति से बहुत लंबा टाइम बिताया है एक समर्पण भाव के साथ कि शायद मेरे समर्पण से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट हुआ नहीं है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्या कह रही है कि आपके व्यक्तित्व में ज़बरदस्त बदलाव आने वाले हैं। ठीक है, ये बदलाव कैसे आने वाले हैं? क्योंकि आपने हमेशा सेक्रीफाइस किया है, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्म है। हो सकता है अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, वो बदलाव आने वाला है। आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिससे आप, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पहले सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे, आप हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपसे कुछ चूक हुई है जिसकी वजह से आपके लाइफ में एक अंधेरा छा गया, जिसकी लाइफ में आप कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी और या एक मिजरेबल लाइफ जीना आपने शुरू कर दिया। यानी कि हर वक्त अपने आप को सिर्फ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रखना, हर वक्त अपने आप को सिर्फ ऐसी मिजरेबल सिचुएशन में रखना जैसे कि आप किसी और के बिना सांस भी नहीं ले पा रहे थे। और ये ऐसा नहीं है कि आप में योग्यता की कमी है, बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका उस रिश्ते के प्रति प्यार था, समर्पण था, ये उस रिश्ते के प्रति झुकाव था, या उस व्यक्ति के प्रति जो आपने कमिटमेंट कर ली, उस कमिटमेंट को आप पूरा करते जा रहे थे। लेकिन अभी क्या है, उस जाल से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका एक्सट्रीम आ गया है ना? जब होता है ना कि इट्स डन, कि भाई अब इससे ज़्यादा मेरे से नहीं होगा, तो वो वाली सिचुएशन अब आ चुकी है। एक ब्रेक थ्रू आपको मिलने जा रहा है ना? बीच बीच में कई बार आपको ये भावना आई होगी आपके अंदर कि नहीं, हाँ चलो, एक बार फिर से ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, बार बार आपको पेन में डाला, बार बार झूठ बोला, बार बार धोखा दिया, किसी भी बात को आप समझ नहीं पाए, कॉम्प्लिकेशंस हमेशा लाइफ में क्रिएट करती गई। मतलब अगर मैं कहूँ कि इस रिश्ते से सुख मिला है, नहीं, सिवाय बदनामी, सिवाय सेक्रीफाइस, सिवाय धोखा, सिवाय पेन, रोना, आपको कुछ नहीं मिला, है ना? और अभी आप अपना जीवन बदलने जा रहे हैं। उन लोगों से आप दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं जिन्होंने आपके साथ सिर्फ खेल खेले हैं। यहाँ तक आज भी आप एक कन्फ्यूज़न में होंगे 100% कि आपको उनकी रियलिटी नहीं पता है। आप सच और झूठ में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पे आपको सच और झूठ में डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन जो आपको रास्ता दिखा रही है, जो आपके अंदर से अब चल रहा है, जो आपके कहते हैं ना मन की परिस्थिति कह रही है, क्योंकि एक पॉइंट पे आपको स्टॉप करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अपना ही नहीं, आप अपना सब कुछ खोते जा रहे हैं। आपने बहुत शांति से भी बैठ के सोचा होगा, आपने मतलब अभी की जो सिचुएशन है ना, वो 100% ये है कि आप अपने आप को बदलाव की तरफ ले जाइए। अभी की जो सिचुएशन है वो 100% ये है कि आपका वक्त बदल रहा है और ये वक्त दोबारा से नहीं आएगा ना। पहले भी आप बहुत सारे चांसेस छोड़ चुके होंगे सिर्फ एक रिश्ते को इम्पोर्टेंस देने के लिए, पहले भी आप बहुत सारे चांसेस छोड़ चुके होंगे सिर्फ एक व्यक्ति के प्रति डिवोशन रखते हुए। यहाँ पे मैं कह रही ना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप्स हुई होंगी, बहुत ज़्यादा बदनामी सही होगी, लेकिन फिर भी आपने पेशेंस रखी, फिर भी आपने चुपचाप सहा उस एनर्जी को। तो अब क्या है, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, आपका जीवन बदल रहा है, खुशियाँ आपके दरवाजे आ रही हैं। धीरे धीरे उसका थोड़ा सा आपको दिखना भी शुरू हो गया होगा ना, थोड़ा सा आप देख भी पा रहे होंगे उस बदलाव को, एक पॉजिटिव एनर्जी को, अपने आत्मविश्वास को, आपके कॉन्फिडेंस बढ़े हुए को। तो धीरे धीरे जो ये रोशनी आपके जीवन में आ रही है ना, इसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, अब हम लेते हैं कि भाई जिस व्यक्ति ने ये सब किया है ना,
जब कर्मा सामने आ रहा है तो क्या हो रहा है, झूठ सामने आ रहे हैं, धोखे सामने आ रहे हैं, तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अपना किया हुआ कर्मा जब ये भुगत रहा है तो क्या इस व्यक्ति के साथ हो रहा है। ओके, इनर वॉइस। ओके, गोइंग विद द फ्लो, लेजीनेस, एंड एडवेंचर। देखिए यहाँ पे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आपके साथ जो भी घटा है ना, आ, इस व्यक्ति को पहले से पता था आपके साथ जो भी हो रहा है, इनर वॉइस आपकी आत्मा पहले से जानती थी, ठीक है। अब इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, ये व्यक्ति अभी भी कोशिश कर रहा है ये बताने की कि जो भी आपके साथ हुआ या जो भी आपके साथ किया गया या जो भी आपके साथ एनर्जी हुई उसमें इसका कोई दोष नहीं है ना। अभी भी आपको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, अभी भी आपको एक तरह से कहूँ तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपके साथ घटनाएं घटी है ना, जो भी आपके साथ धोखा हुआ है, जो भी आपको अपमान मिला है इस रिश्ते की वजह से, आप उसको भूल जाइए, है ना। ऐसी कोशिश की जा रही है कि आप सब तरफ से अपना दिमाग बंद कर लीजिए, सब तरफ से आप अपने आप को दूर कर लीजिए, और जो ये व्यक्ति कहता है, जैसे कहते हैं ना सम्मोहन, जैसे कहते हैं कि वशीकरण, और बहुत टाइम तक ऐसा हुआ भी होगा ना, जैसा इसने चलाया वैसा चलते गए, और ये अभी भी व्यक्ति ये कोशिश कर रहा है कि आपके साथ जो भी घट रहा है उसमें इसका कोई दोष नहीं है ना। ये जो व्यक्ति है ना, इसने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, ये जो व्यक्ति है इसने कभी जिम्मेदारी नहीं उठाई, लेजीनेस, अपने कंफर्ट में इसको कोई कभी समस्या नहीं आई। ये आपको किसी भी हद तक किसी भी लेवल पे छोड़ के चला जा सकता है, लेकिन ये अपने आराम से अपनी क्या कहते हैं, एक रॉयल लाइफ से अपने आप को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल रखने से, अपने मान सम्मान से कभी समझौता नहीं करता। ये आपको दिखाता रहेगा आपको कि केयर करता है ना, लेकिन वर्ड्स और एक्शन कभी मैच नहीं हुए, ये सच्चाई है। आज का जो टाइम है कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर हो रहा है कि आप ऐसे क्यों बदल रहे हैं, अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। कर्म सामने आ रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं। आपको अगर ये लगता है कि इस व्यक्ति को खोने का डर है, नहीं, इस व्यक्ति को कोई खोने का डर नहीं है, क्योंकि ये अपनी नेक्स्ट लाइफ में मूव करने के लिए रेडी है ना। बहुत कई बार क्या होता है कि लोग दिखावा करते हैं, और आप जैसे शरीफ लोग, आप जैसे क्या कहूँ, फूल ही कहूँगी, आप जैसे मूर्ख लोग बार बार सॉरी टू से वर्ड ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि इमोशनल फूल होना भी एक तरह की बेवकूफ़ी है ना। ये आपको बार के बार क्या करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, मैंने नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बातों के जाल में फंसा के और हमेशा आपको मना लेता है ना। तो ये अभी भी वही कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। चीज़ें बदल रही हैं, रियलिटी आपके सामने आ रही है, अपने कंफर्ट जोन से ये व्यक्ति कभी भी बाहर नहीं निकलेगा ना। और कर्म की थ्योरी क्या कहती है, आपने जो किया है वो आपके साथ होगा। ये जो नेक्स्ट मूव लेने की तैयारी कर रहे हैं, इनको जो लग रहा है कि अब भाई फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो गया है, लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, ये जो एडवेंचर इनको दिख रहा है ना, नई नई अपॉर्चुनिटी लाइफ में आ रही हैं, नई नई चीज़ें इनकी लाइफ में आ रही हैं, ये अपने आप को सुपर हीरो समझने लग गए हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है ना, यहाँ पे इनकी रियलिटी बता रहा है। ये जो इनको अपॉर्चुनिटीज़ लग रही हैं ना, ये कहीं ना कहीं इनके कर्मों का फल है। अब आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, सामने वाला जाने ना जाने, लेकिन जिसने सहा है, यानी कि आपने सहा है, तो आपको ये अच्छे से पता है कि इस व्यक्ति के कार्मिक क्या हैं। अब ये जितना अपने आप को ये फील करेगा कि मैं एक अच्छी लाइफ में जा रहा हूँ, एडवेंचर्स लाइफ में जा रहा हूँ, या मेरे साथ जो घट रहा है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव घट रहा है, नहीं, ये एक अंत की शुरुआत हो रही है ना। आप ये सोचें कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड हो जाना
दूसरों को धोखा देना या झूठ बोल के उनकी लाइफ को स्पॉइल करना या उनको मैनिपुलेट करना या उनको किसी ऐसे छल में रखना, भ्रम भ्रम में रखना, दिखाना, ये सब हो रहा है। और अंदर से सब कुछ उनका फिनिश कर देना और इसके बाद व्यक्ति बहुत पॉजिटिव रह सकता है। या जो ये एडवेंचर का कार्ड आया है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि व्यक्ति के लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है। नहीं, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये चुनौतियाँ हैं ना। कई बार हमें लगता है ना, हम बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं, शुगर मीठा है ना, तो डायबिटीज़ नहीं होगी। डायबिटीज़ उन्हीं को होती है जो हद से ज़्यादा मीठा खाते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि इस जो अभी आपको दिख रहा है ना, कि इसका तो सब अच्छा हो रहा है, नहीं, ये एक शुरुआत है। ये जो एडवेंचर की एनर्जी है ना, ये कह रहा है कि जो नेक्स्ट मूव ये रखने वाले हैं ना, अब यहाँ से इनके कर्मा का हिसाब शुरू होगा ना। इन्होंने ये तो कहना शुरू कर दिया है, मेरा दोष नहीं है, मेरा दोष नहीं है, मेरा दोष नहीं है। तो फिर दोष किसका है? झूठ आप बोल रहे थे, धोखा आप दे रहे थे ना, किसी को किसी का जीवन आप छीन रहे थे, उससे बड़ा पाप नहीं होता। ईश्वर ने ये जीवन इसलिए नहीं दिया है कि आप किसी को इतना चाहने लग जाओ, किसी को इतना प्यार करने लग जाओ, किसी से इतना ज़्यादा डोमिनेट होने लग जाओ कि अपना जीवन ही नष्ट कर लो। और इस व्यक्ति ने ये जानबूझ के किया है। आपका जीवन जो दांव पे लगाया गया है ना, बहुत प्लानिंग के थ्रू लगाया गया है ना। तो अब जब एडवेंचर की एनर्जी आ रही है और इसको लग रहा है कि नहीं, मेरा जीवन तो बहुत अच्छा बीतने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये एडवेंचर की एनर्जी अभी दिख रही है, बट बदलाव जीवन में क्या आ रहा है, कहते ना, डूबने वाले हैं, गोइंग विद द फ्लो। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे अपने कर्मा पे, अगर अपने कर्मास को ठीक नहीं करेंगे, तो डूबना निश्चित है ना। लोग सोचते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ है तो मेरे ही द्वारा इनको पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा कभी भी नहीं होता है। यहाँ पे इनको पनिशमेंट देने के लिए इनके अपने ही लोग बहुत हैं ना, जिनके लिए ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, जिनके लिए आपसे धोखा दे रहे हैं, जिनके लिए इन्होंने आपका जीवन छीन लिया, वही कहीं ना कहीं इनकी क्या कहते हैं, इनके विनाश का कारण बनेंगे, इनकी दुर्दशा का कारण बनेंगे। क्योंकि आप अगर कारण बनने होते तो अब तक बन चुके होते। आपने तो अभी तक सिर्फ खुद सहा है। तो आपका वक्त अच्छा शुरू हो रहा है। इसका मतलब यही है कि इनका आपके जीवन से जाने का समय आ गया है और इनके जीवन में अब वो लोग आएंगे जो इनको पनिश करेंगे। इनके जीवन में अब वो लोग आएंगे जो इनकी रियलिटी को जानते होंगे, इनको यूज़ करेंगे, इनको दिखाएंगे कि इनकी लाइफ में बहुत अच्छा है। यानी कि जैसा आपके साथ किया गया है वो सब कुछ इनकी लाइफ में अब घटने वाला है ना। ये जो आपके साथ अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं और अपना जीवन बहुत अच्छे से बिता रहे हैं और इनको लग रहा है कि आगे भी जीवन ऐसा ही चलता रहेगा और आपके दर्द को कभी आराम नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे उन लोगों को ये मैसेज मिलना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दर्द का मरहम ढूंढ ही लेंगे। जब आपने इतने दुष्ट इंसान के साथ जीवन बिता दिया तो क्या आप अपने आप को नहीं संभाल सकते हैं? जब आपने इतनी झूठ के साथ जीवन बिता दिया तो क्या आप अपनी एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं? यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इनका कर्मा तो अब इनके साथ आ रहा है। हाँ, ये जो आपके साथ छल किया जा रहा है, जिनके लिए छल किया जा रहा है, वही इनके, जैसे कहते हैं ना, भीष्म मृत्यु सैया पे सोए तो किसके लिए सोए थे ना? दुर्योधन की वजह से, गलत चीज़ों की वजह से, ठीक है। तो आप आपकी लाइफ में अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं और आपको लग रहा है कि व्यक्ति कर्मों का भुगत नहीं रहा है और उसके जीवन में तो सब अच्छा हो रहा है, तो ये समझ के चलिएगा कि ये जो चमक धमक, ये जो रोशनी है ना, ये एकदम से इसीलिए आई है कि जीवन में अब नकारात्मक ऊर्जा आने वाली है। इंटेंसिटी कोई बहुत तेज़ी से, है ना, इनका नियर एंड डियर इनके पास आ रहा है जो इनका सब कुछ ख़त्म करके जाएगा। इंटेंसिटी का कार्ड है, बहुत तेज़ी से एक फायर की तरह, आग की तरह इनकी तरफ बढ़ रहा है। और इनको ये अच्छे से पता है क्योंकि इनका ये अपना कार्मिक है। इन्होंने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को बढ़ावा दिया है ना। आप अगर ये सोच रहे हैं कि इनका नियर एंड डियर कोई भी नहीं है, तो नेवर नो, हो सकता है आप ना जानते हो इस व्यक्ति को, हो सकता है आप ना समझते हो या आपको कभी अभी इनकी रियलिटी पता ही ना हो, बट कोई बहुत तेज़ी से ऐसी चीज़ आ रही है जो इनके कर्म का फल बनेगी ना, जो इनको उस तरफ लेके जाएगी जहाँ से इनको
आपकी अच्छाई का भी एहसास होगा, और जिस जिसके साथ इन्होंने बुरा किया है वो पूरा का पूरा वक्त साथ आएगा, और इनको याद भी आएगा और ये उसके लिए माफ़ी भी मांगेंगे। समझ रहे हैं? तो आप ये कहना छोड़ दीजिए कि कुदरत न्याय नहीं कर रही है, या कुदरत ने कुछ ऐसा कर दिया है, या कुदरत बहुत गलत कर रही है। बिल्कुल भी नहीं कर रही है, कुदरत बहुत अच्छा कर रही है, आपको यहाँ से निकाल रही है बियॉन्ड डिल्यूजन फाइटिंग। मैंने कहा ना, देखिए ये जैसा सोच रहे हैं ना, बिल्कुल इसके विपरीत होने वाला है, बिल्कुल इसके विरुद्ध होने वाला है। जो इंसान ये सोच लेता है ना बियॉन्ड डिल्यूजन, मतलब प्लानिंग कर रहा है, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ऐसे मैन्युपुलेट कर लूँगा, इस बार नया झूठ बोल दूंगा, तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी होके इसकी तरफ आ रही हैं। अब इनको क्या है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जिन व्यक्तियों के इन्होंने, आप तो रास्ते से हट जाएंगे, आप तो कहीं दूर जाते मुझे नज़र आ रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते नज़र आ रहे हैं, बट इन्होंने कुछ ऐसे काम अपने जीवन में कर रखे हैं जिनसे ये निकल नहीं पाएंगे। और ऐसे में जब आपका भी साथ छूट जाएगा ना, तो असली कर्म, देखिए होता क्या है कि अगर कुछ पुण्य आत्माएं हमारे साथ हो ना, तो हम अच्छे से जीवन बिता जाते हैं, और बुरा समय भी कहीं ना कहीं निकल जाता है। अब क्या है, आप अपना रास्ता चुन चुके हैं, आपने सोच लिया है, और सोचना भी चाहिए कि अब नहीं, क्योंकि पाप करना अगर पाप है तो पाप सहना उससे भी बड़ा पाप है। तो आपने कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है, आप यहाँ से निकल चुके हैं, या नहीं निकले हैं तो कुदरत अभी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देने वाली है जहाँ से आप निकल जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो व्यक्ति है ना, तो ये अब ऐसे जाल में फंसने वाला है जहां इसको अपनी ही प्रोटेक्शन करनी मुश्किल हो जाएगी। जो लोग इसको अपने लगते थे, अब आप देखेंगे कि इसकी पीठ पीछे इससे भी फाइट करेंगे, इसके बारे में भी बुरा करेंगे, और इसका जीवन कहीं ना कहीं इतना खराबी की तरफ जा रहा है कि ये 24 घंटे सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने में बिताएगा। जो ये एडवेंचर की एनर्जी आई थी ना, कि जिसको लग रहा था, आपको भी थोड़ा सा लगा होगा जो लोग कार्ड रीडिंग देखते हैं, कि ये तो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ कार्ड देख के प्रेडिक्शन नहीं होती है, एनर्जी क्या आ रही है। ये आ गया ना, फाइटिंग इंटेंसिटी, कोई बहुत तेज़ी से जो दिख नहीं रहा है ना, जो अभी लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपको भी लग रहा होगा ऐसा नहीं हो सकता, ये व्यक्ति बहुत शातिर है, बहुत चालाक है। चालाक और शातिर व्यक्तियों को ही फल बड़ा, वो बोलते हैं ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग फल मिलता है ना। तो जितना शातिर होगा, जितना चालाक होगा, जितना दूसरों को धोखा देने में एक्सपर्ट होगा, उतना ही अपने लोग, क्योंकि इनको बहुत सारे लोग जानते होंगे ना, बहुत सारे लोग इनको समझते होंगे, तो वो एनर्जी इनकी तरफ आ रही है। ठीक है, चलिए, मैं सिर्फ आपके लिए एक ब्लेसिंग का कार्ड ले रही हूँ, क्योंकि आप मुझे ऐसे चक्रव्यूह से निकलते नज़र आ रहे हैं, तो ईश्वर आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं और क्या आपको कहना चाह रहे हैं, और आप जिस चक्रव्यूह से निकल रहे हैं वो आपके लिए कितना पॉजिटिव होने वाला है, ये मैं आपके लिख रही हूँ। आत्मा, द हरपेंट। देखिए, एक तो यहाँ पे ईश्वर आपको कह रहा है कि जो आप जिस रास्ते पे आप चल पड़े हैं ना, आपको डगमगाना नहीं है ना। अपनी आत्मा को, अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग रखना है, क्योंकि आप गलत नहीं थे। आपने जितना सेक्रीफाइस किया, ठीक है, वो शायद आपकी डेस्टिनी में था, या इस व्यक्ति के साथ रहने के लिए आपने जो भी किया, अब आपको बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप पीछे मुड़ के देखें। बिल्कुल भी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर आप अपना बचा हुआ जीवन अच्छा चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे तो हमारा बुरा वक्त कट जाता है, इस ऐसे ही एक और चीज़ है कि अगर दुष्ट आत्मा आपके साथ है, अगर आप किसी पापी व्यक्ति के साथ हैं, या आप किसी के पाप को झेल रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। इस व्यक्ति को अब इसके हाल पे छोड़ देना ही सही है। अपनी आत्मा को देखिए ना, आपके सारे चक्रास, थोड़ा सा हार्ट चक्रा में मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, क्योंकि आप हो सकता है बहुत लंबे समय से इस व्यक्ति के साथ हो, तो थोड़ा सा हार्ट चक्रा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप थोड़ा सा परेशान हैं। बट कोई बात नहीं, जब आपके ये तीनों चक्रा ओपन हैं, तो आप अपने हार्ट चक्रा पे थोड़ा सा काम करना शुरू कीजिए, थोड़ा सा क्राउन चक्रा पे काम करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन कम्प्लीटली बदल जाएगा। हाँ, कुछ यादें हैं ऐसी जिनको आप नहीं भूल पाएंगे, बट
टाइम बीइंग आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा सुधार आया है, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। और जितना एफर्ट्स आपने इस रिश्ते को संवारने में, इस चीज़ को बचाने में किया था, उससे थोड़े से एफर्ट्स में ही क्योंकि आप प्योर सोल हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल सोल हैं, क्योंकि आप बुरा भला जानते हैं, तो जितना टाइम आपने इस व्यक्ति को सुधारने में दिया, जितना टाइम आपने कोशिश की कि ये सोल आपके साथ जुड़ी रहे, ये आत्मा आपके साथ जुड़ी रहे, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि ये आत्मा दुष्ट आत्मा थी। तो अब जब आप अपने आप पर काम करना शुरू करेंगे, तो जो भी पास्ट की आपकी गलतियां हैं, या जो भी पास्ट की एनर्जी लॉस हो गई है, या आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए, या आप आगे नहीं बढ़ पाए, आपके रिश्ते ख़राब हो गए, वो कहीं ना कहीं वापस होते नज़र आएंगे। तो मेडिटेट कीजिए, इस एनर्जी से बाहर निकलिए, अपनी सोल को समझिए, क्योंकि अब आपकी सोल कह रही है कि स्टॉप, रुक जाइए। तो आप अपनी सोल को जिस टाइम एक्सेप्ट कर लेंगे, वहीं से आपका जीवन पॉजिटिव और खुशियों भरा होना शुरू हो जाएगा। और अब आप यहाँ पे ये मत करने लग जाइएगा कि मैं इस व्यक्ति को दुखी होते देखना चाहती हूँ, तो इनडायरेक्टली आप भी दुखी होंगे, फिर आप कार्मिक कनेक्शन जोड़ते नज़र आएंगे। तो यहाँ पे अभी कंप्लीटली कट हो जाइए, धीरे धीरे आपके जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, अपनी लाइफ में प्योरिटी लेके आइए। ये व्यक्ति चाहे कुछ भी कह ले, अब बातों पे भरोसा नहीं करना है। एक्शंस और वर्ड्स जब तक मैच नहीं होते हैं, मैं तो कहूँगी कि जो आपने जर्नी स्टार्ट की है उसकी तरफ ही आगे बढ़िए। बट फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई सुधार की गुंजाइश है, तो जब तक एक्शंस और वर्ड मैच नहीं होते, मीन्स रिजल्ट आपकी आंखों के सामने नहीं होता है, तब तक अपना रास्ता मत बदलिएगा, है ना। तब तक उस थ्योरी पे मत जाइएगा कि ये सुधर जाएगा, बदल जाएगा, सब लाइफ में ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रोग्रेस के दिन वापस नहीं पलट के आएंगे, आपकी खुशियों के दिन वापस पलट के नहीं आएंगे। ऑलरेडी आप बहुत लेट हो चुके हैं। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, आप इसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ना शुरू कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू।